उस रात के बाद सुमन कभी भी वही नहीं रही थी। जो डर और आतंक उसने उस खौफनाक घड़ी के पास महसूस किया था, वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उस दिन से पहले सुमन एक सामान्य लड़की थी जो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब हर पल में डर समा गया था। सुमन को उसकी दादी से एक बहुत पुरानी घड़ी मिली थी जो उसकी दादी के पास पीढ़ियों से थी। दादी के पास ये घड़ी एक कीमती धरोहर की तरह रखी रहती थी और वो अक्सर कहती, ये घड़ी हमारे परिवार की किस्मत से जुड़ी हुई है, इसके पीछे कुछ गहरी और अजीब कहानी है। सुमन को बचपन से ही दादी की कहानियां बहुत आकर्षक लगती थी, लेकिन उस दिन तक वो कभी भी उस घड़ी को गंभीरता से नहीं लेती थी। उस दिन जब दादी ने घड़ी उसे दी तो वो इसे अपनी संतान को सौंपने के रूप में देख रही थी। सुमन ने घड़ी को संभालते हुए दादी से पूछा, क्या वाकई ये घड़ी कुछ खास है? दादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये घड़ी हमेशा समय को उल्टा कर देती है। कभी कभी ये हमें हमारे अतीत में ले जाती है और फिर कभी भविष्य की ओर। लेकिन याद रखना, इसके साथ खेलना बेहद खतरनाक हो सकता है। सुमन ने उस समय इसे मजाक के रूप में लिया। अरे दादी, ये तो बस एक घड़ी है, आप ज्यादा डराने की कोशिश कर रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए घड़ी को अपनी जेब में डाला और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उस रात सुमन ने घड़ी को अपनी मेज पर रखा और उसे घड़ी की टिक टिक सुनने की कोशिश की। जैसे ही घड़ी की आवाज सुनाई दी, सुमन की आंखों के सामने अजीब सी चीजें घमकने लगी। उसे लगा जैसे घड़ी की टिक टिक उसे कहीं दूर खींच रही हो। वो कुछ पल के लिए असहज महसूस करने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये बस उसकी कल्पना है। कुछ मिनट बाद उसने घड़ी को देखा। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी थी। उसे लगा कि ये एक मजाक है, लेकिन जब उसने घड़ी का निरीक्षण किया तो उसकी धड़कन तेज हो गई। घड़ी की सुइयां अपनी सामान्य दिशा में नहीं चल रही थी। हर सेकंड की आवाज अब उसे बेतहाशा डराने लगी थी। अचानक घड़ी की सुइयां एक बिंदु पर रुक गई। ये वही पल था जब सुमन की दुनिया पलट गई थी। घड़ी के सामने से एक पुराना धुंधला सा चेहरा उभरा। वो चेहरे पर एक सदी पुरानी दाग थे, जैसे किसी ने उसे लंबे समय तक छुपा रखा हो। उस चेहरे में डर और गुस्से का एक खौफनाक मिश्रण था। तुमने घड़ी को छुआ, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चेहरे ने धीमे और डरावने स्वर में कहा। सुमन सिहर उठी, लेकिन वो घड़ी को छोड़ने की बजाय डरते हुए उसकी तरफ बढ़ी। तभी घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगी, लेकिन अब वे इतनी तेजी से घूमने लगी कि जैसे समय अपनी पूरी गति में लौट आया हो। हर मिनट के साथ सुमन का डर और बढ़ता गया। वो जानती थी कि अब वो घड़ी के जाल में फंस चुकी थी। घड़ी का समय अब रुकने वाला नहीं था। घड़ी ने पहले ही मिनट में सुमन को अपने पुराने घर में वापस भेज दिया। उसे लगा जैसे वो अपने बचपन के दिनों में लौट आई है। वो अपने कमरे में थी, जहां पर वो छोटी हुआ करती थी, लेकिन कुछ था जो उसे असहज कर रहा था। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लगे चित्र, सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही वो एक दीवार की तरफ बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि पीछे कुछ आवाज आ रही है। पलटते हुए उसने देखा, कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो सर्दियों की रात की ठंडक में कांप उठी, लेकिन जब उसने देखा तो वो सिर्फ उसकी ही परछाई थी। घड़ी की सुइयां फिर से एक मिनट पीछे चली और सुमन को उस दिन की याद दिलाई जब उसकी दादी को बीमारी ने जकड़ लिया था। वो कमरे में अकेली थी और दादी की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। दादी के कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन जब सुमन ने भीतर झांका तो वो देख सकती थी कि दादी का चेहरा हल्का सा धुंधला था। वो बोली, तुमने घड़ी को छुआ था, अब तुम्हारे सामने वे सब आएंगे जिनसे तुम डरती हो। सुमन की धड़कन तेज हो गई और वो घड़ी के पास वापस भागी। घड़ी ने उसे अब एक और मिनट पीछे खींच लिया। वो अपने स्कूल के दिनों में वापस पहुंच गई।
वहां उसका प्रिय दोस्त अमित था, जो अचानक गायब हो गया था। सुमन ने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। तभी सुमन ने देखा कि स्कूल के बगीचे में अमित का चेहरा अचानक से घड़ी के कांच में दिखाई दिया। वो बुरी तरह कांपते हुए बोला, सुमन, तुमने जो घड़ी छुआ था वो हमें अब वापस ले आई है। अब तुम सबको भुगतना होगा। घड़ी ने अब सुमन को भविष्य की ओर खींच लिया। वो एक ऐसी दुनिया में थी जहां कोई नहीं था। आसमान में अजीब सी हलचल थी और उसके कदमों की आवाज गहरी और डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। वो यहां अकेली थी और घड़ी की आवाज उसके पीछे हर पल तेज होती जा रही थी। अचानक उसके सामने एक और चेहरा आया। ये चेहरा वही था जो घड़ी के भीतर छिपा था। उसने सुमन से कहा, तुमने मुझे फिर से जिंदा किया है। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। अब घड़ी के अंदर की सुइयां तेजी से चलने लगी। समय की परिभाषा टूट चुकी थी। सुमन ने देखा कि वो अपने कमरे में वापस आ गई थी, लेकिन घड़ी का स्वर अभी भी सुनाई दे रहा था। घड़ी की सुइयां अब उल्टी दिशा में वापस चल रही थी। जैसे ही घड़ी की आवाज रुकी, सब कुछ शांत हो गया। सुमन अब उस अंधेरे कमरे में अकेली थी, जहां घड़ी का डर उसे हर पल महसूस हो रहा था। घड़ी का कांच अब साफ था और सुमन की आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्या घड़ी की सुइयां कभी रुकेंगी?